आज हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स स्कैम ऑफ 15.15 लैक्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्कैम क्या है। तो स्कैम जो कि राजेश एक्सपोर्ट ने किया है वो है कि सेल्स को ज़्यादा दिखाना। इन्होंने बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2021 टू 25 इन्होंने 15.15 लाख का रेवेन्यू शो किया है, जो कि सेबी का अब क्लेम है कि ये जो रेवेन्यू है इन्फ्लेटेड है, यानी कि ये रेवेन्यू गलत है और इनके डॉक्यूमेंट्स भी मिसिंग है। अभी तक ये प्रूवन नहीं है कि ये एक स्कैम है, बट सेबी का मानना है कि ये स्कैम है। अब तक सेबी ने फाइनल ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी पूरे स्कैम के बारे में। अब हम बात करते हैं क्या ये हमारे इंडिया की जीडीपी में इंपैक्ट करता है, क्योंकि मैंने एक वायरल मीम देखा था जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जीडीपी इंडिया की तो बहुत गलत ही कैलकुलेट हुई होगी अगर ऐसे चीज़ें हों तो। बट इन रियलिटी जो जीडीपी होती है, जीडीपी इंडिया की कैलकुलेट होती है ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन पे, ना कि किसी की कंपनी की रेवेन्यूज से। और जो कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है वो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट होता है इबिटा प्लस सैलरीज की। इस कंपनी की इबिटा प्लस सैलरीज जो कि इक्वल टू इबिटा ही होगा, जो कि बहुत छोटा नंबर होगा। तो मेरे हिसाब से ये इंडिया की जीडीपी में इंपैक्ट तो कर सकता है, बट बहुत छोटे लेवल पे इंपैक्ट होगा, क्योंकि बहुत कम कंपनी का इबिटा है। कंपनी की रेवेन्यू बहुत बड़े थे, ना कि प्रॉफिट्स एंड इबिटा वगैरह। अब आते हैं एलआईसी पे। एलआईसी पे कुछ लोगों का बोलना है कि एलआईसी भी इसमें मिला हुआ है। एलआईसी लोगों के पैसे लेके ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और इंटरनली कुछ पैसे ले लेता होगा, लोगों का ऐसा मानना है। बट इन रियलिटी देखा जाए तो एलआईसी ने इस कंपनी में 250 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, जो कि इस कंपनी का तो 10% था, बट जो कि एलआईसी के लिए एक बहुत छोटा अमाउंट है। आपके लिए हो सकता है 250 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा हो, बट एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी है, उनके लिए ये नंबर बहुत छोटा नंबर है। इवन एलआईसी ने इस कंपनी पे रेड फ्लैग्स 2021 और 22 में ही रेस कर दिए थे, जबकि सेबी ने तो 2024-25 में एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के कंप्लेंट से स्टार्ट किया था। बट हाँ, लोगों को जरूर ये मानना है कि अगर एलआईसी को 2021-22 में ही प्रॉब्लम दिख रही थी तो उन्होंने 2025-26 तक इस कंपनी में 10-11% होल्डिंग्स क्यों रखी। रही बात एलआईसी की, तो सच देखा जाए तो एज अ इन्वेस्टर भी देखा जाए तो इस कंपनी का स्कैम जो था पकड़ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखा जाए तो जिस बंदे ने इस पर कंप्लेंट की थी उसने भी इसलिए नहीं कंप्लेंट की थी कि ये कंपनी गलत रेवेन्यूज दिखा रही है, उसने भी इसलिए क्लेम किया था कि रिसीवेबल्स इस कंपनी के बहुत ज़्यादा हैं और वो सारी इश्यूज़ के कारण उसने कंप्लेंट किया था। और एलआईसी को भी वो इशू पहले समझ में आ गया था। बट एक्चुअली अभी जो सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की उसके हिसाब से उनको लग रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, सेल्स वगैरह फेक दिखाई गई हैं, ये मानना है, जो कि एज अ इन्वेस्टर ऊपर से देखने के लिए कोई भी नहीं कर सकता था। वो सिर्फ ऑडिटर्स कर सकते थे, जो कि मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं किसी कंपनी के। ये क्या स्कैम बहुत बड़ा है एक्चुअली देखा जाए तो, रेवेन्यू सेल्स वाइज तो दिखाने के लिए बहुत बड़ा है, बट एक्चुअली जीडीपी वाइज देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्कैम नहीं है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट वगैरह जो है बहुत कम ही दिखाया गया है। वो अलग बात है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्कैम में फंस गए हैं। एलआईसी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बेट नहीं थी, उन्होंने सिर्फ 250 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट किए थे। 250 करोड़ तो एलआईसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है भी नहीं। वो अलग बात है कि लोगों को लगता है कि एलआईसी भी इसमें मिला हुआ है।